Hey guys, welcome back to our very popular channel. So this this time we are going to talk about India and New Zealand's playing 11 and X factors कौन होंगे, key matchups थोड़े बहुत. So let's get started. Rohan, let you start with your Indian playing 11, then मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, and then we can show on the screen the final word. देख 9 और 10 तो 9 से 10 तो मेरे को लगता है हम लोग का सेम ही रहेगा. रोहित, गिल, पुजारा, विराट, रहाणे, पंत, अश्विन, जडेजा, ईशांत, शमी एंड बुमराह. और उसमें डिबेटेबल सिर्फ एक शायद अश्विन का स्पॉट हो सकता है. और न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लेथम, डेवॉन कॉनवॉय, विलियमसन, टेलर, हेनरी निकोल्स, वॉटलिंग, सैंटनर या ग्रॉन्डहोम दोनों में से एक होगा. जेमिसन, साउदी बोल्ट एंड वैगनर होगा, या उसकी जगह मैट हेनरी. वो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं. तो तेरे हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए? देख इंडियन स्क्वाड में तो तूने जो बोला बस एक मेरा कंटेंशियस है उसमें अश्विन का स्पॉट. अगर पिच एकदम फ्लैट रहता है, अगर फ्लैट है पिच, ज्यादा स्विंग नहीं हो रही है, ग्रीन नहीं है जैसे लॉर्ड्स का वो इंग्लैंड के वाला पिच इफ यू रिमेंबर, देन आई वुड गो विद अश्विन, नो डाउट अबाउट इट. कि डे 4 पे ऐसा फ्लैट पिच डिटोरिएट हो सकता है तो एंड में टर्न मिलेगा और अश्विन कैन होल्ड वन एंड अप एंड ही बैट्स आल्सो. If there is a lot of swing, एकदम हरा है, एकदम full on green pitch है, then I would go with Siraj. That would be a risk. I know कि अपना tail फिर बहुत लंबा हो जाता है, but that might be a risk worth taking. और अगर if there is that kind of a wicket जहाँ पे green tinge है, turn पक्का नहीं होगा, I'm confident of that, then I might just go with Shardul Thakur also, because he can play the Hardik Pandya type role. I'd say he's just a little better bowler than Hardik Pandya in Test cricket, and batting mein we have seen that he's pretty good. So yeah, exactly what we see on the screen right now. And from the New Zealand side, I think I would go with De Grandhomme, because England mein I don't know how effective Santner would be against our batsmen, so maybe De Grandhomme might be a bit better batting wise. Equal तू वैसा देखेगा ना तो देख, इंडिया इज गोइंग विद 3 सीमर्स, 2 पेसर, 2 स्पिनर्स. दे विल गो विद 5 सीमर्स. तो दोनों का ऐसा क्या बोलते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में थिंकिंग हो जाएगा. समझ रहा है? तो आई थिंक दे विल प्ले सैंटनर कि क्या बोलते हैं, बाय चांस बॉल टर्न हो रहा है थोड़ा भी, बिकॉज़ दे ऑलरेडी हैव 4 फास्ट टर्न भी नहीं, जस्ट इमेजिन एक फ्लैट विकेट है, एक बॉलर चाहिए रन रोकने के लिए, ऐसा तो सीमर के सीमर नहीं डाल सकता, फिर आके रॉस टेलर बॉलिंग करेगा नहीं तो. विलियमसन तो उनमें डालता ही है ही. So that is also an interesting thing. शार्दुल ठाकुर का पॉइंट I don't agree with. मुझे लगता है कि too soon for टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उसका हमने लिमिटेड ओवर एक्सपर्ट्स देखा है. टेस्ट में भी he did brilliantly in the Gabba टेस्ट. उसका और सुंदर का पार्टनरशिप ही set us up for the win, to be honest. But still I think we should back experience of Ashwin over Siraj and Thakur both. But of course if Siraj plays, then well and good, it means the pitch is green. But वही लंबा टेल हो जाए. The thing is, I agree. I would play Ashwin on 9 out of 10 times, but I'm talking about that one time when अगर एकदम हरा विकेट है, राइट, एकदम ही ग्रीन है, जैसे होते हैं कुछ इनके इंग्लैंड के विकेट्स जो तू ग्रास के साथ उसको कंपेयर करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि पिच कौन सा है. तो ऐसे में फिर दो स्पिनर, इट्स टू मच, देन आई माइट ड्रॉप जडेजा एंड देन प्ले सिराज. अगर अश्विन के लिए जडेजा इज अ प्रीमियर ऑलराउंडर नाउ, सो I agree. उसका बैटिंग इज गॉन टू द नेक्स्ट टाइम, so I don't, and he's another left-hander, right? So I think we need that variety of batting as well. So then bachta Ashwini hai, which is unfortunate, but he hasn't done extraordinarily well in England over the years. We have had long discussions on it. Please जाके हमारा previous videos देखो. But 8 out of 10 times actually I'd take Ashwin. One एकदम हरा है तो I'd go for Siraj, और एक ऐसा tinge है, और Virat Kohli, I've seen Virat Kohli backs these kind of players who have a big heart. I would say Shardul Thakur is that kind of a bowler. He gives it his all. Natural ability जितना है उतना है, but he gives it his all. भले उसका बाउंसर डालते हुए ऐसे बॉल डिप होते होते आता है बैट्समैन पे, but he gives it his all. Okay. But yeah, I mean, I know Shardul Thakur. मैं तो उसको CSK में खिलाने के भी अगेंस्ट था, पर the kind of balance of the team is needed. That's why I said Thakur. He can Thakur over probably Siraj. In the England tour he can help us,
But I think right now, I think we should stick with Ashwin because it's a World Cup final for him. He's not playing the limited overs as well. So I think Ashwin should get the nod. So who do you think will be the X factors for both teams? If we have to win, who do you think will be the standout performer for both teams? See, I think in that department, India is some miles ahead of New Zealand. Number of X factors तू देखेगा. अपने में 4 बैट्समैन ऐसे हैं जो खुद के बलबूते पे पूरा मैच जिता सकते हैं. रोहित शर्मा, if he gets set, he can demolish the entire match on his own. Shubman Gill दिखता है, although he has never done it. At Gabba, he scored an important 91, but he can do it. दिखता है उसके approach से. Then there is Rishabh Pant. उसने तो किया है 2 बार, so we cannot question him. And फिर तो विराट तो है. विराट is due for long now. I think ये उसका मैच हो सकता है. But तू also वही देखेगा ना, तू same चीज जो बोला, that can be a strength of the New Zealand side. They have limited responsibilities. They don't have ऐसा क्या बोलते हैं flamboyant squad नहीं है, but जो छोटा छोटा role जिनको छोटा छोटा जो देते हैं, they perform that very well and they get results too. So that can work in their favor too, because if अगर हमारा collapse हो गया तो सब हम लोग ऐसा मूतने जैसा सब निकल जाते हैं फटफट. तो वो एक डेंजर है. तो वो बैड 30-45 मिनट स्पेल नहीं होना चाहिए बस बैटिंग में. अपना ना एक्चुअली कोई वो ब्लॉक नहीं है. पुजारा के बाद सब, तेरा एनालॉजी बहुत ही वाहियात था पर ट्रू था. पुजारा आउट होता है, उसके बाद अगर बॉल तब भी स्विंग हो रही है ना, तो देयर इज नो वन टू स्टॉप दैट कोलैप्स एक्चुअली. लाइक हनुमा विहारी टाइप का प्लेयर नहीं है जो ऐसे आके खड़ा रहेगा. शायद फिर वो व्हाट अबाउट हनुमा विहारी इंस्टेड ऑफ अश्विन? ज्यादा हो गया. हनुमा विहारी क्या पता, मतलब अभी सब इंजर हो गए, कुछ ऐसे गिर गया अश्विन स्टेयरकेस पे से. तब खिला. वही करना चाहिए सेकंड इनिंग्स में, कंकशन सब्स्टिट्यूट बोल के बता देना चाहिए बैटिंग. तो आई थिंक एक्स फैक्टर ऋषभ पंत होगा, क्योंकि सीमिंग पिच है, तो मेरे को नहीं लगता है कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस होने वाला है टीम से. सो आई थिंक वी विल बी सम 200 फॉर 5 और 200 फॉर 6, और तभी पंत का अटैकिंग इंस्टिंक्ट, अटैकिंग रोल बहुत काम आएगा. तो वो 60-70 वो टाइम पे अगर आके मारा तो ही कैन ट्विस्ट द गेम इन आवर फेवर. वही अगर गिव योर व्यूज ऑन. डेफिनेटली ऋषभ पंत का क्या है, वो ऐसे टाइम पे आता है जब वी आर सॉर्ट ऑफ हैंगिंग इन द बैलेंस टाइप पे मैच. यस, एंड वो काउंटर अटैक बढ़िया करता है. जब सबको लगता है कि अब डिफेंस करना चाहिए, वो आके, तेरे को वो एक बॉल याद है नेथन लायन का? नेथन लायन ने डाला फर्स्ट, ऐसे जाके स्लिप पे जाता है, अगला बॉल उसी टाइम मैं फॉक्स का कमेंट्री सुन रहा था यहाँ पे, तो उसी टाइम शेन वॉर्न बोलता है कि दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, दिस इज नाउ ऋषभ पंत, देयर इज नो वे ही विल कम डाउन द ट्रैक एंड ट्राई टू नेक्स्ट बॉल लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का. So that is Rishabh Pant for us. I think that period of like 10 seconds or 2 balls describes the batsman, describes the character of Rishabh Pant. So definitely he is the, वो कितना भी खराब खेले मैं उसको कभी ड्रॉप नहीं करूंगा. You need that kind of a character in the team. And potential तो indefinite है उसका, पता नहीं क्या क्या कर लेगा, उसको खुद ही नहीं पता, मेरे को लगता है. So yeah. Test cricket में तो I think he has already surpassed all our previous keepers. धोनी का एक भी सेंचुरी नहीं है भाई आउटसाइड एशिया, इसने 2 मारे हैं. धोनी ने वो सेंचुरी ठीक है, बट स्टिल इम्पैक्ट भी क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट भी पंत का हायर रह चुका है ऑलरेडी. तो लेट्स सी. और न्यूजीलैंड के लिए क्या लगता है एक्स फैक्टर कौन रहेगा? यार मेरे को जेमिसन एक इंटरेस्टिंग, मतलब उनके टीम में उतने फ्रैंकली है नहीं ऐसे. तेरा पॉइंट से कि एक अकेला बंदा मैच उठा के घुमा देगा. कॉनवे भी 100 की 200 मारा, बट ठीक है, हो गया उसका कोटा. साल का हो गया. वन इज आई थिंक जेमिसन, लंबा है, अपना बैटिंग उतना, मतलब आई डोंट नो हाउ दे विल, ही इज लाइक क्रिस टेम्बलेट था ना इंग्लैंड का अर्ली 2010s में. स्पेस उतना नहीं है, ऊपर से आता है बॉल और हल्का इन स्विंग आउट स्विंग होता है, तो यू नेवर नो. आई वुड गो विथ हिम एज माय एक्स फैक्टर. लेट्स सी व्हाट अबाउट यू? क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड के लिए? आई थिंक बिकॉज दिस इज अ वन ऑफ, आई थिंक दे विल डिपेंड ऑन विलियमसन, एंड आई थिंक देयर एक्स फैक्टर विल बी टिम साउदी, because he has the wood on every Indian batsman, which is rare for a fast bowler. हमारे literally every top order batsman को उसने
क्या बोलते हैं on a number of occasions out किया. So if और एक और है कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं किया उसने हमारे लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, which is basically Pant and Jadeja. So if we come into get into certain matchups against Jadeja out नहीं हुआ है उसको and has a good strike rate of 77. Then you come to Rishabh Pant. Rishabh Pant has not played a lot against him, which will be the case again for him for most of the bowlers. He has a healthy strike rate, but as soon as you come into our top order, like the top five, Rahane 21 strike rate and has got out to him 4 times. Then you come into Virat, he has got out to him 3 times. Then you come into Pujara, he has got out to him 3 times with a strike rate of 33. Then you come into Rohit, he has also got out to him with a strike rate of 29, which is rare for Rohit. He usually likes attacking the bowlers. So yeah, this is a particular matchup that I think will be very interesting. So I'm backing Saudi to be the X factor for New Zealand. That is a very interesting piece of stat. I mean, we have had a longer discussion on it. If anyone is interested, please watch those videos. We'll put that in the description. But yeah, Tim Saudi, he doesn't seem that. He seems innocuous to me. Uska bowling देख के ऐसा नहीं लगता कि he'll run through the side. But we have seen him do that a number of times, not only in Test cricket, but also in one days. He has done it a few times. World Cup 2015. So I think he's just relentless. I think that's the point. He'll keep bowling that. There is one more key point. Considering the way Matt Henry bowled in this test, would you consider him ahead of Neil Wagner? I would not. Neil Wagner ना उनका ऐसे New Zealand 11 is a like a squad of good boys. Neil Wagner उसमें एक गुंडा है वैसा है. वो he's in the face kind of bowler. विराट कोहली के साथ हर टीम का एक गुंडा होता है. इस टीम का मैं हूँ बोलेगा. Sort of, right? He'll bowl the bouncer. Space नहीं है उतना, skill नहीं, मतलब swing नहीं है उतना, पर he's at you. It seems like. And विराट कोहली के साथ भी उसका हुआ है. So I would like to see Virat taking him on and डंडा देना चाहिए थोड़ा उसको. Yeah, good point. Good discussion. Let's see. Yep.